नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर यानी ओजोन परत का अपक्षय। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे ज़्यादातर रेलवे एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एनटीपीसी का हो या ग्रुप डी का हो या एएलपी का एग्ज़ाम हो या टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे, जिनके बाद आपके इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आए आप उसको आराम से कर पाएंगे। तो हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे ओजोन अपक्षय के दीर्घकालिक प्रभावों में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। यानी इन चारों कारकों में से ऐसा कारक हमें देखना है जिसे ओजोन अपक्षय के दीर्घकालिक प्रभावों में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। तो पहला ऑप्शन है मनुष्यों में ऑक्सीजन उपभोग की मात्रा में वृद्धि, ब है त्वचा कैंसर, और स है स्थलीय पादपों की कम वृद्धि, और डी है जलीय जंतुओं का अपेक्षाकृत कम उत्पादन। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा मनुष्यों में ऑक्सीजन उपभोग की मात्रा में वृद्धि। यानी कि ओजोन अपक्षय का जो दीर्घकालिक कारण है वह मनुष्यों में ऑक्सीजन उपभोग की मात्रा में वृद्धि नहीं है। यानी मनुष्य अगर ऑक्सीजन का अधिक उपभोग करते हैं तो इससे ओजोन अपक्षय अधिक नहीं होता। तो ये हमारा आंसर सही होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी क्रिया ओजोन परत की मोटाई को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इनमें से कौन सी क्रिया है जो ओजोन परत की मोटाई को बढ़ा सकती है? तो पहला ऑप्शन है हमारे वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के प्रतिशत में वृद्धि करना, यानी कि अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा दिया जाए। या बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना। सी ऑप्शन है ओजोन से भरे गुब्बारे छोड़ना जो अधिक ऊंचाई पर जाकर फटेंगे। और डी ऑप्शन है फ्लोरीन आधारित प्रशीतकों के उपयोग को कम करना। तो ये हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम फ्लोरीन आधारित प्रशीतकों यानी फ्लोरीन आधारित प्रशीतकों के उपयोग को कम करेंगे तो इससे CFC उत्सर्जित नहीं होगा, जिससे ओजोन की परत में ओजोन क्षय अधिक नहीं होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है तीसरा, निम्न में से कौन सा रसायन वायुमंडल में ओजोन परत के अवक्षय का कारण बनता है? पहला ऑप्शन है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, अगला है BCFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और C है SO2, और D है NO2। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा रसायन वायुमंडल में ओजोन परत के अपक्षय का कारण बनता है। तो जैसा हम जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का अपक्षय होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रसायन ओजोन परत के क्षय का कारण बनता है? तो ऑप्शन ए मेथेन, बी कार्बन टेट्राक्लोराइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और डी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो इसका आंसर भी हमारा हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन और ओजोन अम्लीय वर्षा के दो मुख्य घटक हैं। बी है ओजोन क्षय एवं ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और सी है CO2 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है, और डी है DDT एक जैव नियंत्रक अभिकर्मक है। तो इसका आंसर हमारा बी सही होगा, ओजोन क्षय एवं ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी कि हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं? तो ऑप्शन ए है दीवार पर किए जाने वाले पेंट में, बी वातित पेय में, सी वार्निश में, या डी प्रशीतकों में। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन जो है वो प्रशीतकों से होता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली डैश गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक हैं। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या आएगा? ए हाइड्रोजन, बी क्लोरीन, सी हाइड्रोजन सल्फाइड, डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली गैस होती है क्लोरीन गैस, यानी हमारा आंसर बी सही होगा। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन क्षयकारी नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया है मिथाइल ब्रोमाइड, सोडियम सिलिकेट, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, और डी है हेलोजन। तो इसमें से केवल ऑप्शन बी सोडियम सिलिकेट एक ऐसा पदार्थ है जो ओजोन क्षयकारी नहीं है, बाकी सभी ओजोन क्षयकारी है। तो इसका हमारा आंसर बी सही होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।